हमारी भारतीय सेना में अगर कोई युवा लड़का भर्ती होना चाहता है तो उसे बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसे सुबह के 4 बजे उठकर दौड़ लगानी पड़ती है और ऐसा उसे सालों तक करना पड़ता है। तब कहीं वो जाकर आर्मी की भर्ती को दौड़ को क्लियर कर पाता है। और सिर्फ मेहनत ही सब कुछ नहीं होती है। जिसके पास आर्मी मैन बनने का जज्बा होता है सिर्फ वही बन पाता है, क्योंकि आर्मी की तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं पर 100 में से कोई एक ही आर्मी में जा पाता है। और इसमें कई ढेर सारी परेशानियां भी आती रहती हैं। जैसे सालों बीत जाने पर भी एक भी आर्मी की वैकेंसी नहीं निकलती है, जिसके कारण नए युवा लड़कों को बहुत निराशा का सामना करना पड़ता है। पिछले साल 2022 में ही आर्मी रिक्रूटमेंट में चेंजेस होने के कारण ढेर सारे लड़कों ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उनको आर्मी की तैयारी करने के बाद भी मौका नहीं मिला था कि वो एग्जाम को दे सके। अब इसमें गलती किसकी है ये तो आप लोग कमेंट में लिखकर बताएं। लेकिन इंडियन आर्मी में 20 लाख से ज्यादा जवान हो चुके हैं, रिजर्व और पर्सनल दोनों जवानों को लेकर। यही कारण है कि इंडियन डिफेंस में सोल्जर्स को अलग अलग रेजिमेंट और बटालियंस में ड्यूटी करने के लिए तैनात किया जाता है। कुछ सोल्जर्स को बॉर्डर पर तैनात किया जाता है, जिनका सिर्फ काम होता है कि वो बॉर्डर्स पर हो रहे गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाएं। इसलिए काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दिया जाता है। और अगर किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देना होता है तो वो काम पैरा कमांडो करते हैं, जो कि हमारी सेना की एक स्पेशल फोर्स है। या फिर अगर देश के अंदर सुरक्षा की बात आती है तो एनएसजी कमांडोज के कंधों पर यह जिम्मेदारी डाल दी जाती है, जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। इनके अलावा भी हमारी भारतीय सेना में अलग अलग रेजिमेंट्स और बटालियंस हैं, जैसे हो गए गोरखा रेजिमेंट के जवान, गरुड़ कमांडोज, घातक कमांडोज, मार्कोस कमांडोज, सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स, कोबरा कमांडोज। इन सभी सोल्जर्स की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है जो कि इन्हें सबसे अलग बनाती है। जैसे हो गया कि अगर मार्कोस कमांडो हैं तो उन्हें मरीन वाटर्स में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स की स्पेशल यूनिट को गरुड़ कमांडो के नाम से जाना जाता है। ये कमांडोज हवाई दुर्घटना या एयरफोर्स में इमरजेंसी में ऑपरेट करने के लिए जाने जाते हैं। और अगर इन्हें कोई सीक्रेट मिशन भी करना पड़ता है तो ये उसमें भी पीछे नहीं हटते हैं, ये उसमें भी खरे उतरते हैं। अगर किसी को खुफिया तरह से निस्तनाबूद करना है तो सरकार इन कमांडोज का यूज करती है। और इन सोल्जर्स के जैसे ही और भी सोल्जर्स हैं जिन्हें देश के अंदर ही रहकर देश की सुरक्षा करनी पड़ती है। इनमें से एक है CISF के जवान। जिस तरह से दुबई जैसे बड़े एयरपोर्ट जहां पर किसी भी तरह की स्मगलिंग बड़ी आसानी से पकड़ी जाती है, मतलब आप दुबई के एयरपोर्ट पर ड्रग्स, कोकेन जैसी चीजों को आसानी से लेकर नहीं जा सकते। वहां पर तैनात पुलिस वाले बड़ी ही आसानी के साथ आपको पकड़ लेंगे और बाद में कोर्ट में गिल्टी साबित होने के बाद जेल की हवा भी खानी पड़ती है। उसी तरह हमारे इंडियन एयरपोर्ट्स पर भी बहुत कड़ी सुरक्षा रखी जाती है और यहाँ पर तैनात होते हैं हमारे देश के CISF के सोल्जर्स, जो कि देश के अंदर बड़े धरोहर जैसे हो गया ताजमहल, लाल किला, इन जगहों पर इनकी ड्यूटी होती है। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये सोल्जर्स एयरपोर्ट पर रहकर वहाँ की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट जैसे भीड़भाड़ और VIP प्लेस पर कोई आतंकवादी गतिविधि न हो पाए ये ध्यान रखते हैं। और इन सोल्जर्स को खास इसलिए तैयार किया जाता है। ये सोल्जर्स 2 तरह की वर्दी पहनते हैं, कुछ जवान खाकी वर्दी और कुछ कैमोफ्लेज वाली वर्दी पहनते हैं। ये बिल्कुल हमारे पुलिस वाले और CRPF के जवान जैसे दिखते हैं। लेकिन न्यूज में कई बार इन जवानों से बदसलूकी से भी पेश आने की खबर आई है, क्योंकि एयरपोर्ट पर लोग अपनी अमीरी दिखाने में पीछे नहीं हटते हैं और भूल जाते हैं कि ये देश के जवान हैं। अगर इनके जगह किसी और को ड्यूटी करनी पड़ जाए तो सारी अमीरी भूल जाएंगे। लेकिन क्या करें, ये जवान भी मजबूर होते हैं, किसी को पलट कर जवाब भी नहीं देते हैं। ये इनका बड़प्पन होता है कि सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। ड्यूटी करते समय हमेशा इनके ऊपर खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि जरा सी भी भूल चूक होती है तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाएगी। इनकी ड्यूटी ताजमहल के परिसर में भी होती है, क्योंकि देश की धरोहर को कोई नुकसान न पहुंचा सके, ये इन्हें ध्यान रखना होता है। और ऐसी फेमस प्लेस पर फॉरेनर्स भी आते हैं, जिनकी सुरक्षा में इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी गड़बड़ से मामला इंटरनेशनल लेवल का हो सकता है। और हमारे पड़ोसी मुल्क ये हमेशा ताक में रहते हैं कि इंडिया में जाकर आतंक कैसे फैलाया जाए। और वो 1-2 बार कामयाब भी हो चुके हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो आसानी से ऐसा कर सकते हैं। पर इन CISF के जवानों के रहते कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाता है। इनकी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक दूसरे सोल्जर्स से ज्यादा एडवांस होती है और ये पलक झपकते काम को अंजाम दे देते हैं। और आज इन सोल्जर्स के कारण देश में सब सही सलामत है, सभी लोग चैन की नींद ले रहे हैं। इसलिए हमारे देश के सोल्जर्स को सैल्यूट है कि वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी रहकर देश की सुरक्षा करते हैं। सो गाइस, आप अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए।